हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप कंसीव करने जा रही हैं और या फिर आपका कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट होना है जैसे कि आईयूआई या आईवीएफ, तो उससे पहले आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। अपनी बॉडी को और अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, रिसेप्टिव बनाना पड़ता है, कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं जिससे कि आपके कंसीव करने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए उसी में। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें, इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक इसे जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। देखिए, एक्सरसाइज करने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेल और फीमेल यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं तो आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो योगा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आपका पिकअप होना है या आपकी मेडिसिन ले रहे हैं या आपका हिस्टोस्कोपी हुई है तो आप कपालभाति ना करें और ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस ना दें। उस केसेस में आपको एक्सरसाइज और योगा नहीं करना होता है, मतलब हिस्टोस्कोपी हुई है या फिर आपका पिकअप हुआ है, क्योंकि उसमें बॉडी वीक हो जाती है या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है, ओएचएसएस है, तो फिर आप डॉक्टर की आप सलाह लें। उसके बाद आता है एक्यूपंक्चर। देखिए, एक्यूपंक्चर रिसर्च में देखा गया है कि एक्यूपंक्चर से मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाइए और ये इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आपका आईवीएफ स्टार्ट हो गया है तो आप डॉक्टर की सलाह इसमें ज़रूर लें। डाइट की बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना होता है कि आप क्या खा रहे हैं और आप क्या नहीं खा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए होता है। देखिए, हम सबसे पहले फीमेल की बात करेंगे, यानी कि मदर्स की बात, वुड बी मदर्स की बात करेंगे कि उन्हें क्या खाना चाहिए। तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको अच्छा करने के लिए, रिसेप्टिव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो मैं भी ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है विटामिन ई, एलार्जिनिन, ओमेगा 3। तो और ये सब चीज़ें जो हैं आपकी जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, उसकी रिसेप्टिविटी को भी बढ़ाते हैं, वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ई की। तो विटामिन ई जो होता है वो हमारा व्हीट जर्म ऑयल, ऑयल, सनफ्लावर और पीनट बटर और कुछ फ्रूट्स हैं जैसे ब्लूबेरी, रास्पबेरी, एवोकेडो, मैंगो, ये सब विटामिन ई के अच्छे सोर्सेज। आर्जिनिन के सोर्स होते हैं होल ग्रेन, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सोय मिल्क, बीन्स, लेंटिल्स, नट्स, पम्पकिन सीड्स। तो ये सब कुछ आर्जिनिन के सोर्सेज हैं, आप इनको अपनी डाइट में शामिल करिए। उसके बाद आता है ओमेगा 3, जो कि होता है फिश और सी फूड में, और हमारे कुछ सीड्स होते हैं लाइक बेसिल सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं। तो इनमें होता है, वॉलनट में होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इन सीड्स को आप कर सकते हैं अपनी डाइट में शामिल, और वॉलनट तो आपको हर रोज़ लेना ही है। विटामिन डी के सोर्सेस आपको सबको पता है कि सनलाइट है, तो आप 12 बजे से पहले की धूप में आप ज़रूर 10 से 15 मिनट बैठें, तो विटामिन डी आपका उसी से पूरा हो जाएगा। तो आपको शुगर की डाइट जो है वो कम कर देनी है, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहना है। अगर आपके घर में भी कोई स्मोक करता है तो उससे भी आपको दूर रहना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि सुपर फूड की मैं बात करूँगी, जो कि फर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि सब्जा सीड्स हो गया, जिसको हम बेसिल सीड्स भी बोलते हैं। और ये मैंने खुद ट्राई किया है। इसमें आप 1 टीस्पून जो बेसिल सीड्स होते हैं या सब्जा होती है उसको आप भिगो के रख दीजिए। आप उसको एम्प्टी और पानी में, 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून सब्जा सीड्स को भिगो कर रात को रखेंगे, और अगले दिन आप सुबह या एम्प्टी स्टमक उस सीड्स को या पानी को आप इसको पी लीजिए, या फिर सूट्स को खाना है और पानी पी लेना है। उसके 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना, लगभग आधे या 1 घंटे तक के बाद आप ब्रेकफास्ट लीजिए। ये इस तरीके से आप लेंगे तो इसमें फर्टिलिटी में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 काफ़ी अच्छा फाइबर का सोर्स है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह सब बहुत अच्छे होते हैं। तो ये फर्टिलिटी में काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो ये आप अपने हस्बैंड को भी दीजिए और आप इसे खुद भी ले सकते हैं। एक बार आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, अगर उसमें या आईयूआई ट्रीटमेंट, तो उसमें इंजेक्शंस जो लगते हैं और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो इसलिए आप ये जो चिया सब्जा सीड्स हैं इसके बारे में आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए। इसके अलावा अगर आपको वो नहीं, तो आपको चिया सीड्स जो है उसमें भी ओमेगा 3, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी आप वाटर के साथ चिया सीड्स भी ले सकते हैं। तो ये, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद इसे डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लीजिए। इसके अलावा आप
मेथी सीड्स लीजिए और उनको रात को भिगो के रख दीजिए, और उसके बाद अगले दिन उठकर आप मेथी सीड्स को चबा कर खाइए, और उसका जो पानी है आप वो भी साथ में पी लीजिए। इससे भी फर्टिलिटी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो अब इनमें से कोई एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं जब तक कि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो जाता। और अगर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो मेथी का जो पानी है वो तो आप ले ही सकते हैं। बाकी चिया सीड्स और सब्जा को आप डॉक्टर से सलाह से लीजिए। उसके अलावा जो दालचीनी होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप अपने खाने में, अपनी सब्जियों में इसका इस्तेमाल स्टार्टिंग से ही, जब से आपको कंसीव करने का स्टार्ट करना है तब से आपको अपनी दालचीनी आपको अपनी डेली बेसिस पे आपको अपनी सब्जी में, अपनी डाइट में जो है उसको इंक्लूड करना है। उसके अलावा कुछ चीज़ें कम कर देनी है। देखिए अभी रिसेंट रिसर्च में ये पता लगा है कि जो हल्दी, टर्मरिक होती है और जो जीरा होता है उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारी फर्टिलिटी को कम कर सकती हैं, इसलिए उसका आप जो है इस्तेमाल कम करिए। कुछ लोग दूध में हल्दी डालकर पीते हैं, तो अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ऐसा ना करें, दूध में हल्दी ना लें। आप सब्जी में हल्दी ले सकते हैं, चुटकी भर सब्जी, चुटकी भर हल्दी। और इसी तरह जीरा है वो सब्जी में आप खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग रात को जीरा भिगो कर अगले दिन उसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं। तो आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप ऐसे ना करें। तो ये 2 चीज़ों के अलावा आपको ज़्यादातर तो कुछ ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता। तो अब बात करते हैं हम हस्बैंड्स की, यानी कि मेल की। तो हस्बैंड्स के लिए भी कुछ स्पेशल डाइट है जिससे कि उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है, जो कि है आर्जिनिन, ओमेगा 3 और विटामिन सी। आप इन चीज़ों की मात्रा अगर अपनी डाइट में बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आपकी हस्बैंड की फर्टिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। देखिए अगर हस्बैंड की जो स्पर्म की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी तो ऑब्वियसली एम्ब्रियोज भी बहुत अच्छे बनेंगे। हस्बैंड्स के लिए भी उनकी फर्टिलिटी के लिए होता है आर्जिनिन, विटामिन सी और ओमेगा 3, जो कि बहुत ईजीली अवेलेबल है। आर्जिनिन की सोर्स तो आपको पता ही है, जो कि मिलता है बीन्स में, सोया में, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें, सोया मिल्क में, बीन्स हैं, आपके लेंटिल्स हैं। और ओमेगा 3 तो आपको पता ही है, फिश है, चिया सीड्स ऑयल है, फ्लैक्स सीड ऑयल है, और आपका बेसिल ऑयल है, बेसिल सीड ऑयल है, और वॉलनट्स हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपने हस्बैंड की डाइट में भी शामिल करिए। और विटामिन सी तो आपको पता ही है, ऑरेंजेस में, लेमन्स में, कीनू में, ये सब आपको मिलेगा। सो आप इन सब चीज़ों को अपने हस्बैंड की डाइट में भी शामिल करिए। बाकी आपको हर रोज़ अपने हस्बैंड को एक अनार, और अगर डेट्स को, जो खजूर होते हैं उनको दूध में उबाल कर 10 मिनट के लिए दूध में उबालिए और उस दूध को और खजूर को आप दीजिए, तो इससे भी मेल। बाकी अपने हस्बैंड को आप कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से दूर रखिएगा। अपने हस्बैंड को वाटर की जो इनटेक है वो बढ़ाइएगा, यानी कि वाटर, जूसेस, आप ये सब आप अपने हस्बैंड की डाइट में ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। बाकी पानी तो आप अपनी डाइट में भी काफ़ी अच्छा बढ़ाइए, जिससे कि पानी जो है वो अपने बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर देता है, निकाल देता है। इसलिए पानी तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में पीना ही है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, पनीर, दही, ये आप दोनों ही, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही है। पॉमग्रेनेट आप अपनी डाइट में शामिल करिए, हर रोज़ एक अगर खाएं तो इससे आपके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। सब्जियों में ब्रोकली है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, और आपको हर कलर की वेजिटेबल्स आपको खानी है। हर रोज़ आप एक कलर की वेजिटेबल पकड़ लीजिए और उसको, तो होल ग्रेन में आता है ओट्स, होल व्हीट, कॉर्न, पॉपकॉर्न, ब्राउन राइस, पास्ता, सेमोलिना, क्विनोआ। क्विनोआ की बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू है और इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल। ड्राई फ्रूट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ड्राई फ्रूट्स आपको खाने हैं, खास करके आपको वॉलनट्स और बादाम तो आपको खाने ही हैं। आप रात को भिगो कर रखिए और इन्हें आप अगले दिन खा सकते हैं। तो ये सब हो गया डाइट के बारे में, हस्बैंड और वाइफ दोनों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि फीमेल बॉडी को और क्या कर सकते हैं। देखिए मसाज के एज सच कोई रिसर्च में ऐसी बात कुछ प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप बॉडी मसाज लेते हैं ऑयल से, जो कि सनफ्लावर ऑयल हो सकता है या फिर आपका कोई भी एक ऑयल हो सकता है जिससे कि आप बॉडी मसाज ले सकते हैं। ये एक अलग थेरेपी है और इससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ज़्यादा विगरस ना हो, ज़्यादा तेज ना हो। और जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस टाइम मसाज नहीं ले, अगर ट्रीटमेंट से पहले आप ये मसाज लीजिए, बॉडी मसाज। आप खुद अपनी मसाज भी कर सकते हैं बहुत हल्के हाथों से, तो इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। अब हम बात करते हैं अपने माइंड की। देखिए ये सब चीज़ें करने के बाद हम एक जो बिल्कुल छोड़ देते हैं वो है हमारा माइंडसेट। तो सबसे पहले हमारे को स्ट्रेस रिलीज़ करना है। देखिए इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होता है, यानी कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हम टेंशन ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। तो अगर स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा
तो हमारी बॉडी जो है कि वो ऑटो मोड में आ जाती है, यानी कि बॉडी को ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो कंसेप्शन के चांसेस बॉडी अपने आप ही कम कर देती है। क्योंकि उस स्ट्रेस रिलीव कैसे होगा, आप योगा एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को खुश रखिए, जो भी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव पीपल हैं, उनसे प्लीज़ दूर रहिए, आप ज़्यादा ना सोचें। सबसे बड़ा स्ट्रेस का रीज़न ही सोचना है, तो आप सोचना कम कर देंगे, अपने ध्यान को कहीं और लगाएंगे, यानी कि अपनी हॉबी कोई है, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट है, पेंटिंग है, वॉकिंग है, टॉकिंग है, ये सब करिए। किसी अच्छे बंदे से टॉक करिए जो कि पॉजिटिव हो, जो कि आपको आपके साथ आपके सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करे, तो आप ये सब कर सकते हैं और इससे आपका स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली डिक्रीज होगा। अपनी आप कोई हॉबी ज्वाइन करिए। और उसके बाद आता है कि आप अपने रूम में कोई बेबी की पिक्चर लगा लीजिए, फोटो मीन्स लगा लीजिए किसी भी बेबी की, और ज़्यादा अगर हो सके तो आप मदर और बेबी की एक साथ फोटो लगाइए। उससे आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है, आपको बहुत ही अंदर से खुशी मिलती है, सबकॉन्शियस खुशी मिलती है, तो आप वो आप लगा सकते हैं। बाकी एक